जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज दुर्वल्या शबरी मीरा बलि प्रहलाद नरसी तार भव तीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुशीला कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने मित्र के पास जाओ और वो आपको इस हालात में देखेंगे, कुछ मदद कर देंगे। ब्राह्मण कहने लगा कि सुशीला, मैं अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। तू मेरी बात नहीं समझती, मुझे क्यों भीख मंगवा रही है? ये भीख मांगने का दाग कभी नहीं मिटेगा। तू मेरे हंसा को क्यों रुलाती है? तू मेरे हृदय को क्यों रुलाती है? सुशीला, तू मेरा कहना मान जा, मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए मत भेज। मैं अपना धर्म नियम व्रत करता हूँ और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और अब वो कहेगा कि दीनहीन हो गया है जब मेरे पास आया है। वैसे मुझे कभी याद नहीं किया और मुझे ताने मारेगा, मेरा मजाक बनाएगा, मेरा उपहास करेगा। सुशीला बार बार कहने लगी अच्छा ठीक है, आप उनसे कहना कुछ मत, केवल अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ और उनसे कहना कुछ मत। ब्राह्मण की को समझ में आया कि ये ब्राह्मणी बड़ी हट कर रही है, तो चल ठीक है, लेकिन मैं मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, कुछ उसे देने के लिए भेंट भी होनी चाहिए। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई कि पतिदेव ने अपने मित्र से मिलने के लिए हाँ कह दिया और कहने लगी कि मैं अभी प्रबंध करती हूँ, घर में तो एक दाना नहीं है। सुशीला ने मन में सोचा और वो दौड़ी दौड़ी पड़ोस के 4 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चिवड़े लेकर आई और सुदामा के अंगोछा के एक ठोक में बांध दिए और एक टोंटकी दे दी। कोई कुत्ता कुकरा मिले तो इससे अपनी रक्षा करना। और सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिए। जब मिलने के लिए जा रहे तो रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़, कहीं रेत, कहीं पानी, कहीं टीले, कहीं और कहीं कांटे। तो सुदामा जी किस तरह से रास्ते में चलते जाते हैं और अपने मित्र को किस तरह से कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। तेरी गैल में कान्हा सूल बहुत है, तेरी गैल में कान्हा शूल बहुत है। बच के चलूं फिर भी मारे तगड़ी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी
द्वारका नगरी बड़े दूर नगरी, बड़े दूर नगरी। ऊंची नीची राह कंकड़िया मोहे लागे, ऊंची ऊंची राह कंकड़िया मोहे लागे। समल चलूं सहज चलूं फिर छिदे सगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कान्हा तेरी द्वारका नगरी। गरम रेत कान्हा ऊंचे ऊंचे टीला, गरम रेत कान्हा ऊंचे ऊंचे टीला। बार बार चढ़ूं फिसल जाऊं मगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कान्हा तेरी सागर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। छोटे छोटे नाले पार करे जाऊं, छोटे छोटे नाले पार करे जाऊं। सागर सी नदिया लहर भमरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कान्हा तेरी सागर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। शुभदेव जी वर्णन करते हैं कि सुदामा जी चलते चलते और उनके कांटे छिद गए, विवाहियाँ फट गई, छाले पड़ गए और एक नदी के किनारे पहुँचे। अब नदी का बड़ा लंबा चौड़ा फांट था, कैसे पार किया जाए, पानी गहरा था। सुदामा जी नदी के पुलन पर बैठ गए और कहने लगे, इतना तो चल के आ गया, पर इस नदी को कैसे पार करूं। द्वारकाधीश द्वारका में बैठे हुए अपने मित्र को देख रहे हैं कि मेरा मित्र आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और उबड़ खाबड़ रास्ता को तो पार कर गया, लेकिन नदी को कैसे पार करे। भगवान श्री वासुदेव स्वयं नाविक बनकर गए और नाव लेकर सुदामा के पास तट पर खड़ी कर दी। सुदामा ने कहा कि भैया नाविक, मैंने नदी पार करनी है, मुझे आप नदी पार करा दोगे? हाँ करा दूंगा। कि देख भैया, मेरे पे पैसे नहीं है, तू किराया मांगे तब मैं कहाँ से दूंगा, मुझे नदी पार करा दे। कहने लगे, कोई बात नहीं बाबा, मैं नदी पार करा दूंगा, आप काहे की चिंता करते हो। जो इस समय आ जाता है मैं उसे नदी पार कराता हूँ, जो देता है वो भी भला, नहीं देता है वो भी भला, क्योंकि मेरा ये आखिरी फेरा है, मैं सबको नदी पार कराता हूँ, आपको भी कराऊंगा। भैया देख ले, आपने नदी पार करा दी और फिर मुझे उतारने के बाद पैसे मांगने लगे, तो मेरे पे पैसा नहीं है। क्या कोई बात नहीं बाबा। और सुदामा जी को नाव में बैठा लिया और भी लोग बैठ गए और कुछ दूर नाव चली तो नाविक कहने लगे कि बाबा तुम पे कुछ गाना आता है, एक अच्छा सा भजन सुना दो। सुदामा जी बोले, बहुत जोर से, मेरे पर तो बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। तो नाविक कहने लगा, कोई भगवान का भजन सुना दो। तो सुदामा जी और नाविक को भजन सुना रहे हैं। नाविक नहीं, वह स्वयं भगवान हैं और सुदामा जी भगवान के भक्त हैं और एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। तो किस तरह से सुदामा जी कह रहे हैं, शाम रे ले चल परली पार, शाम रे ले चल परली पार, जहाँ विराजे दीश द्वारका, मेरी अलबेली सरकार कन्हैया
ले चल पाले पार, श्याम रे ले चल पाले पार। संसार की परवाह नहीं है, सूझती कोई राह नहीं है, प्यार बिन कुछ चाह नहीं है, अब बची कोई इश्क नहीं है। मेरे स्वामी मेरे मांझी, मेरा कर दो बेड़ा पार, कन्हैया ले चल पाले पार। शुद्ध श्याम रे ले चल पाले पार, जहाँ विराजे दीश द्वारका, मेरी अलबेली सरकार, श्याम रे ले चल पाले पार। सुदामा जी नदी पार कर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थके मांदे थे, पेड़ के नीचे उन्हें नींद आ गई। द्वारकाधीश द्वारकापुरी से ही देख रहे हैं कि मेरा मित्र थक गया है, उस पर चला नहीं जा रहा। उन्होंने अपने गरुड़ को भेजा, उधर सुदामा जी को नींद आ गई। गरुड़ ने अपनी पीठ पर बिठाया और द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जब द्वारकापुरी में पहुंचे सुदामा जी, तो द्वारकापुरी को देखकर बहुत चक्के रह गए कि ये तो बड़ी दिव्य नगरी है, बड़ी अनुपम नगरी है, बड़ी अलौकिक नगरी है। इस सुंदर नगरी को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और पूछते कि यहाँ कन्हैया रहता है। कहने लगे बाबा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। आगे चलकर पूछते हैं कि यहाँ कोई कन्हैया है? कि बाबा इस नगरी में कोई कन्हैया नहीं है। फिर आगे बड़ा सुंदर महल दिखाई देता है और पहरेदार खड़े हुए। पहरेदारों से सुदामा जी पूछते हैं कि यहाँ कन्हैया है? कि बाबा यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ तो द्वारकाधीश रहते हैं। यहाँ से जाओ। और धोती फटी हुई है, पैरों में जूती नहीं है, छाले पड़े हुए हैं, कांटे छिपे हुए हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, मुंह मुरझाया हुआ है। और पहरेदार कहने लगे बाबा यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, कहीं जाके और जगह पूछ लो। कि नहीं भैया तुम जाकर कह तो दो कि जो तुम्हारा सहपाठी जो उज्जैनी में साथ साथ पढ़ता था और शामदीपनी हमारे गुरु थे और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। एक बार पहरेदारों से कहा कि तुम जाकर तो कह दो। पहरेदारों ने कहा ठीक है। उन्होंने द्वारकाधीश को जाकर बताया, उसका सारा हुलिया बताया, नाम बताया कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और उसके पैरों में न चप्पल है, फटी धोती पहने हुए है। सुदामा जी नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, एकदम सिंहासन पर से उठे और दौड़ लगा दी। कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं चप्पल निकल गई और अपने मित्र को जाकर अपने अंकवार कर लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। मित्र तू इतने दिन में आया है, तुझे आज याद आई है? कितने वर्षों बीत गए, तुझे मेरी याद नहीं आई? और सुदामा को महल में ले गए और एक मूड़ा पर बिठालकर उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगाया। भगवान श्री कृष्ण तो आंसुओं से रो रहे हैं, आंसुओं की धार बन गई और उन्होंने परात के पानी को तो भूल गए और उन्होंने अपने आंसुओं से ब्राह्मण सुदामा के पैर धोए और उस धोबन को अपने सिर पर धारण किया। और सारी रानियां देखकर बहुत चक्की रह गईं कि आज भगवान को क्या हो गया, ये कोई धोला पतला फटे पुराने कपड़े पहनकर आया हुआ है और ये इसके पैर पखार रहे हैं और उस पैर धोबन को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने उसे वस्त्र पहनाए, अंगराग फुलन आदि लगाए, इत्र लगाए और सुदामा जी को अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया और बातें करने लगे। सुदामा जी को फिर भोजन कराया गया
फिर विश्राम कराया, रात को एक साथ सोए। और कहने लगे सुदामा तू इतने दिन में आया है, कहने लगे कि कन्हैया में चलूं, कि अभी तो एक रात बीती है, रहो ना। और कन्हैया अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि सुदामा वो याद है ना, हम दोनों लकड़ी बीनने के लिए गए थे और गुरुआनी ने चने दिए थे और मैं लकड़ी बीन रहा था, आपने मेरे हिस्से की चने खा लिए थे। और हम दोनों पढ़ाई करके जब आए, ब्रज में गुल्ली डंडा खेलते थे। उसके बाद आप सुदामापुरी चले गए और मैं ब्रज में रह गया, तब से फिर मिलन नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से किस प्रकार कहते हैं, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा, मैं तेरा यार सुदामा, भाई रे मैं तेरा यार सुदामा, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा। सुदामा जी कहने लगे तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरा यार कन्हैया, मैं तेरा यार कन्हैया, भाई रे मैं तेरा यार कन्हैया, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरा यार कन्हैया। और सुदामा जी कहने लगे कि भैया कन्हैया तेने मुझे कौन सा याद किया। कहने लगे कि सुदामा तूने शादी कर ली। कि हाँ शादी कर ली और बच्चे भी हैं, सब ठीक ठाक है ना। हाँ सब ठीक ठाक है। और सुदामा जी के रानियां चरण स्पर्श करने लगी। भगवान ने इशारा किया तो एक एक कर आने लगी। सुदामा जी उनको आशीर्वाद देते जा रहे और उनकी लान लग गई। सुदामा जी कहने लगे कि भैया कन्हैया मेरे तो हाथ थक गए, अभी कितनी और हैं। क्या अभी क्या है 16,108 है। अच्छा कन्हैया मेरी तो एक ही है, तेरी 16,108 हैं। तेने इतने ब्याह कर लिए लेकिन मुझे तूने नहीं बुलाया। कृष्ण ने कहने लगे कि सुदामा तूने भी मुझे नहीं बुलाया। कहने लगे कि भाभी ने कुछ दिया तो होगा सुदामा। कहने लगे कि अब इसने मुझे फंसा दिया और उन्होंने उस चिवड़ों की गांठ जो बंधी हुई थी अंगूछा में उन्होंने कांख में थमा ली, दुबका ली, छिपा ली और कन्हैया ताड़ गए। कन्हैया कहने लगे कि चलो इधर बैठते हैं। और सुदामा का हाथ पकड़ा, वही हाथ पकड़ा जिस हाथ में जिस कांख में चौड़े छिपे हुए थे। और एकदम चौड़े देखकर कहने लगे ये क्या है। और सुदामा जी झेप गए। कन्हैया ने कहा कि मेरी भाभी ऐसी नहीं हो सकती, अपने देवर के लिए जरूर कुछ न कुछ भेजेगी। मेरी भाभी सुशीला बड़ी अच्छी है। और उन्होंने चिवड़े निकाले, खोलकर भगवान श्री कृष्ण उन चिवड़ों को खाने लगे। एक मुट्ठी खाया और दूसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, इनको 2 लोग का तो स्वामी बना दिया और तीसरे और ये मुट्ठी खाकर ये 3 लोगों का स्वामी बन जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण ने उसको 2 लोग का स्वामी बना दिया। और सुदामा जी कहने लगे कि मैं घर चलूं। कि नहीं अभी तो 2 दिन हुए और रहो ना, 1 हफ्ते रहो। सुदामा रहने लगे। फिर 6वें दिन कहने लगे कन्हैया मैंने कल जाना है। सारी रात
बात करते निकल जाती थी, बचपन की बातें याद करते थे और कहने लगे ठीक है। तो 7वां दिन भी आ गया, कहने लगे कन्हैया मैं चलूँ? क्या ठीक है कन्हैया, 1 घंटा रह गया, मैंने चलना है। क्या ठीक है। जब 1 घंटा भी पूरा हो गया तो कहने लगे कन्हैया मैं चलता हूँ। क्या ठीक है। और सुदामा जी सुदामापुरी के लिए चल दिए और कहने लगे ये तो बड़ा निष्ठुर है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया और मैं जैसा आया था वैसा ही भेज दिया। ये काहे का मित्र थे। जब हम दोनों ब्रज में थे खुद ये मक्खन चुरा चुरा के खाता था। ये बड़ा छलिया है, जो चुरा के खाता है वो क्या किसी को देगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि विश्वकर्मा, सुदामा के पहुंचने से पहले सुदामापुरी में सुदामा की झोंपड़ी की जगह एक दिव्य महल बन जाना चाहिए। और विश्वकर्मा ने वहाँ दिव्य भवन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और सुशीला बोली कि मेरा महल अच्छा बन जाएगा तो ये पास पड़ोस के लोग हमसे बड़ी ईर्ष्या करेंगे, ये हमारी बड़ी मदद करते हैं, पहले इनके महल बनाओ, जब हमारा महल तैयार करना। विश्वकर्मा ने पास पड़ोसियों का महल तैयार करा दिए और सुदामा का महल जहाँ झोंपड़ी थी बड़ा सुंदर महल बना दिया और इतना वैभवशाली था। और सुशीला अंग आभूषित हो गई, आभूषितों से वस्त्रों से दिव्य सुंदरी बन गई। उसके झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, चाँद झूल रहा था, अब तो एक सुंदर नारी बन गई। सुदामा जी पहुँचे और झोंपड़ी की जगह, मढ़ैया की जगह एक महल देखते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होते कि यहाँ तो मेरी झोंपड़ी थी। सब लोगों ने समझाया कि नहीं, आपकी झोंपड़ी की जगह ये महल तैयार हो गया है, आप द्वारकापुरी गए थे और इधर ये काया पलट गई। सुशीला आई, सुशीला ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम सुशीला है। कि हट पीछे, मेरी सुशीला तो फटी पुरानी कपड़े पहनती थी, धोती पहनती थी और वो तो बड़ी दुबली पतली थी, तू तो बड़ी हृष्ट तरुण है, तू तो गहने से वस्त्रों से आभूषित है, तू मेरी पत्नी नहीं है। उसने बहुत सारे चिन्ह बताए। सुशीला ने कहा देखो मेरे गाल पर ये तिल का चिन्ह है ना, आप टोका करते थे। एक जब हम भोजन करते थे तो एक कुत्ता आया था और एक ब्राह्मण आया था, हमने सारा भोजन उनको दे दिया था। ब्राह्मण को विश्वास हुआ और सारे मोहल्ला पड़ोस के एकत्र हो गए और ढप ढोल बजाकर सुदामा जी को गाने गाते हुए, वाद्य बजाते हुए महल में प्रवेश किया। और सुदामा जी कहते हैं कि मुझे ये महल नहीं चाहिए, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं तो अपनी रोज़ भिक्षा मांगता था और मैं प्रसन्न रहता था, भगवान ने मुझे फिर इस माया मोह में फंसा दिया। ब्राह्मण इस तरह से कहने लगा कि मैं तो अपनी पूजा पाठ में लीन रहूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और सुशीला उसको समझाने लग रही है। इस प्रकार सुदामा ब्राह्मण के घर का कायाकल्प हो गया, वह पलट गया और सुदामा जी सुशीला के साथ रहने लगे। और सुदामा और सुशीला बड़े प्रसन्न हैं, बच्चे भी बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।